हाँ देखो बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो here we are talking about the additivity of charges. There are basic three properties, and in the board examination, if we ask the definition of Coulomb's force or vector form of Coulomb's force, then he may ask two or three properties of charge. So these are called properties of charge. These are actually three properties: additivity of charge, charge is conserved, and third property is quantization of charge. So one by one we understand those. This is already clearly mentioned, just you have to write this in board exam. So these are some points that you may mention. So additivity of charges mean total charge on a system will be equal to algebraic sum of individual charges. टोटल चार्ज सिस्टम पर क्या होगा, जैसे कि मान लो आपका एक एरिया वॉल्यूम जो भी है, इसमें 2 कूलम प्लस 4 कूलम और -3 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है. तो आपसे पूछेगी व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस और वॉल्यूम. तो आप क्या करेंगे, इनको विद साइन ऐड कर देंगे. ऐसा नहीं कि माइनस को प्लस करके ऐड करना है, ऐसा कुछ. ठीक है ना, विद साइन ऐड करेंगे तो आपका टोटल चार्ज निकल के आएगा. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज. ओके, सेकेंड पॉइंट इज चार्ज इज कंजर्व. So total charge of the universe कह लो या total charge of an isolated system is always constant. And charge carrying particles, जो आपके charge particles हैं, they can be created or destroyed, but charge cannot be created or destroyed. For example, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, आप उनको रब करते हो तो दोनों के मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही बेसिक चार्ज है. टोटल चार्ज मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, वो तो कांस्टेंट है यूनिवर्स का. बट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पर जिस पर जाते हैं माइनस, जहां से जाते हैं दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा, दोनों में मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है. इसका मतलब टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहा. ठीक है, यही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है कि हम टोटल चार्ज चेंज नहीं होता है, चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, बट टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स और एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, थर्ड पॉइंट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, तभी वो चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, इंटीजर टाइम्स में तो होंगे, कि 2 हो गया 3 हो गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, इसका कोई मीनिंग थोड़ी नहीं. तो एक्चुअल में हर ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा दैट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीप्ली ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, charge on any object, or either it is positive or either it is negative charge, this is always an integer multiply of charge of an electron. सपोज इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इस पर चार्ज कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन. इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इस पर -3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, इसने नहीं इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर लिए तो इस पर +3 आ जाएगा, इसने गेन कर लिए तो इस पर -3 आ जाएगा. तो हमेशा चार्ज विल बी इंटीजर मल्टीप्ली ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज ने, कई बार याद नहीं आती क्या पूछ रहा है बेसिक प्रॉपर्टी, तो याद करके जाएंगे बेटा. बोर्ड का भी ध्यान रखना है आपको, तीनों का ध्यान रखना है, और तीनों का कोई अलग नहीं है. मैं कई बार कह चुका हूँ, मेंस बोर्ड एडवांस सब आइडेंटिकल है, सबके कोर्सेज सेम है, बस क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाता है, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है. बोर्ड में सारे सब्जेक्टिव होते हैं, लेवल काफी कम होता है. मेंस में उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं बट ऑब्जेक्टिव रहते हैं. एडवांस में एकदम नए प्रॉब्लम्स होते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा 50 to 60% एडवांस इसी से मिलना है, और 90 to 95% मेंस का पेपर सारा नोट से होता है. ठीक है ना, सारी कंसेप्ट कवर है आपके नोट्स में, जो इस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम पढ़ी है इन सब में, तो नोट्स में ही कवर्ड है. मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जस्ट आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम देखिए एक बार. फाइंड आउट मिनिमम पॉसिबल फोर्स एट बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल एट फिक्स डिस्टेंस आर. तो कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आपने उनको डिस्टेंस बीच की आप चेंज नहीं कर सकते, वो कुछ फिक्स है, लेट से वो आर कह दिया आप. ठीक है ना, तो आप दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या होगा. तो यहाँ कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करना है, सिंपल सा आपको लिखना है कि मान लो Q1 Q2 चार्ज है और बीच की डिस्टेंस r फिक्स है, तो आप क्या चेंज कर सकते हो, अभी उनका केवल ये चार्ज ही तो चेंज कर सकते हो. और आपको पूछा है कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस एट फिक्स डिस्टेंस स्मॉल r.
तो आपके लिए चाहिए कि Q1 Q2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मिनिमम चार्ज या चार्ज कितना होता है, इंटीजर मल्टीप्ली होता है। मिनिमम इंटीजर क्या है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट कितनी है, Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, E के बराबर होगी, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स कितना हो गया, KE²/R² हो गया। यहाँ तक किसी को थोड़ी भी दिक्कत तो वो बिल्कुल बताए मुझे, ठीक है ना। सबको बात समझ आ गई क्या बेटा, कि दो चार्ज पार्टिकल फिक्स डिस्टेंस पर रख दिए तो उनके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स, ठीक है ना, उनके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा, KE²/R², ठीक है ना। इसमें दिक्कत तो नहीं है, किसी को भी बताइए, बात क्लियर है सबको। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है ना। कूलॉम्स फोर्स के ऊपर ही है प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं क्या इन प्रॉब्लम्स में।